You know what? Data analytics is officially dead. Ma'am, the camera is on. हाँ तो सच ही तो बोल रही हूँ. ट्रेडिशनल डेटा एनालिटिक्स इज ऑफिशियली डेड. अगर आप एंडलेस वीडियोस अभी तक स्क्रॉल कर रहे हो, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो स्टॉप इट राइट नाउ. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो कि क्या एक्चुअली चेंज हुआ है. सबसे पहला, ऑटोमेशन. सोचो, तुम एक डेटा एनालिस्ट हो और हर मंडे सुबह तुम्हें वही काम करना है. सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, मिसिंग वैल्यूज को क्लीन करना है, एक्सेल में पिवट टेबल्स बनाना है, पावर बीआई में डैशबोर्ड रिफ्रेश करना है और फिर वही ईमेल भेजना है अपने मैनेजर को. क्या लगता है तुम्हें, अगर तुम ये हर हफ्ते करते रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी? नहीं, क्योंकि ये काम रेपिटेटिव है, बोरिंग है एंड ऑनेस्टली किसी और ने ऑलरेडी इसे ऑटोमेट कर रखा होगा. और यही रीज़न है कि ट्रेडिशनल डेटा एनालिटिक्स डेड हो रहा है. जो एनालिस्ट अभी भी मैनुअल तरीके से यही सब करते हैं, उनका फ्यूचर डाउटफुल है, क्योंकि तुम्हारे 8 घंटे के काम को कोई एक एनालिस्ट ऑटोमेशन के थ्रू 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा और वही बंदा ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, वही बंदा प्रमोशन ले जाएगा. ऑटोमेशन का मतलब है अपना रेपिटेटिव काम सिस्टम पे शिफ्ट करना. तुम पाइथन से स्क्रिप्ट लिख के डेटा क्लीन कर सकते हो. पावर ऑटोमेट या एनएटएन से तुम डैशबोर्ड्स ऑटो रिफ्रेश और ईमेल डिलीवरी शेड्यूल कर सकते हो. एसक्यूएल के स्टोर प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स से तुम क्वेरीज ऑटो रन करा सकते हो. और बेस्ट पार्ट, अब तुम्हें कोडिंग एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है. लो कोड या फिर नो कोड टूल्स हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑटोमेशन बना देते हैं. सोचो, तुम्हारा मंडे कैसा होगा अगर तुम लॉगिन करते ही देखते हो कि सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्लीन हो चुकी हैं, डेटा ऑलरेडी क्लीन हो चुका है और तुम्हें सिर्फ एनालिसिस करना है. यही है ऑटोमेशन का असली मैजिक. तुम 10 घंटे का काम 10 मिनट में कर सकते हो. एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एनालिस्ट एंड अ फ्यूचर रेडी एनालिस्ट. दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई. सोचो, एक ज़माना था जब हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने में 1 घंटा लगा देते थे, इंडेक्सेस चेक करते थे, ऑप्टिमाइजेशन देखते थे, एरर्स आते थे. अब एआई के ज़माने में सिर्फ तुम एक प्रॉम्प्ट लिखते हो कि मुझे पास्ट 3 मंथ्स के टॉप 10 कस्टमर्स की सेल्स चाहिए और एआई तुम्हें ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी दे देता है. पहले तुम डैशबोर्ड्स बनाते थे और सोचते थे कौन सा चार्ट यूज़ करना है. अब एआई तुम्हें सजेस्ट करेगा कि बार चार्ट लगाओ यहाँ पे, या ट्रेंड लाइन लगानी है जहाँ से हमें अनोमली डिटेक्शन मिल जाए. और जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था, नया डेटा सेट समझना. कभी तुम्हें एक डेटा सेट मिला हो और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से केपीआईज बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो एआई तुम्हें तुरंत बता देगा कि देखो, चर्न रेट इज़ क्रिटिकल या सीएसी या एलटीवी का रेशियो इंपॉर्टेंट है और रिटेंशन मैट्रिक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है. यही वो चीज़ है जो पहले ट्रेडिशनल एनालिटिक्स में मिसिंग थी. वहाँ पे तुम खुद स्ट्रगल करते थे किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और अब एआई तुम्हारा मेंटोर बन गया है जो तुम्हें डेटा समझाता है, क्वेरीज लिखता है और इनसाइट्स जनरेट करने में भी हेल्प कर सकता है. और सिर्फ एनालिसिस नहीं, एआई तुम्हारे लिए रिपोर्ट्स का एग्जीक्यूटिव समरी भी लिख देगा, प्रेजेंटेशन के लिए स्टोरी लाइन भी सजेस्ट करेगा और तुम चाहो तो विजुअलाइजेशन के लिए डिज़ाइन टिप्स भी ले सकते हो. मतलब अब एनालिस्ट सिर्फ एक कोडर या डैशबोर्ड बिल्डर नहीं रहा. अब एनालिस्ट के पास एक नया एआई को पायलट है जो कि उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को 10 टाइम्स कर दे रहा है. तीसरा पॉइंट है बिजनेस एक्यूमेन. अब तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही चुके हो, इसका मतलब आप अपने करियर के लिए सीरियस हो और अपने करियर को लेके और ज़्यादा सीरियस होना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहते हो, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, कैसे इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं ये सीखना चाहते हो, देन जॉइन WS Cube's डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक गिवन है इन आवर डिस्क्रिप्शन. चेक इट आउट नाउ. देखो, एक्सेल सीखना ईजी है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखना प्रैक्टिस से आ जाता है और पाइथन की लाइब्रेरीज भी तुम इजीली सीख ही लोगे. लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और जो तुम्हें एनालिस्ट में लीडर बनाती है, वो है बिजनेस को समझना. और यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिशनल एनालिटिक्स फेल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स पे फोकस करता था, लेकिन ये नहीं देख पाता था कि उन नंबर से बिजनेस को क्या इम्पैक्ट आ रहा है या बिजनेस के लिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है. तुमने एक डैशबोर्ड बनाया, उसमें अच्छी चार्ट्स लगाई, अच्छे फिल्टर्स लगाए, उसको एकदम पॉलिश किया, लेकिन जब तुम्हारे बॉस ने पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या है बिजनेस पे, तुम चुप हो गए. क्यों? क्योंकि तुम्हें बिजनेस नहीं समझ में आता. बिजनेस एक्यूमेन का मतलब ही यही है कि अपना डोमेन समझना.
अगर तुम रिटेल में हो तो इन्वेंट्री और सप्लाई चेन को समझना, अगर तुम फाइनेंस में हो तो रिस्क और कंप्लायंस को समझना, और अगर तुम एचआर एनालिटिक्स कर रहे हो तो एट्रिशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को समझो। तुम्हारी एनालिसिस तभी वैल्यूएबल होगी जब तुम उसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में रखोगे, वरना वो सिर्फ एक चार्ट बन के रह जाएगी। और कम्युनिकेशन, ये तो उसका एक्सटेंशन है। अगर तुम इनसाइट्स निकाल भी लेते हो लेकिन तुम उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो वो एनालिसिस एक और फाइल बन जाता है लैपटॉप में। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी एनालिसिस को सिंपल और इम्पैक्टफुल स्टोरी में कन्वर्ट करना। सोचो, तुम्हारे सामने सीईओ बैठा है जो एसक्यूएल के जॉइंट्स या पाइथन के कोड के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, और अगर तुम उसे बोलोगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.86 है तो उसके सर पे से बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि सर डेटा के हिसाब से अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं तो हमारी सेल्स ग्रोथ 20% तक बढ़ जाएगी, तब वो तुम्हें सीरियसली लेगा। और यही स्किल तुम्हें एक क्राउड से अलग बनाती है, यही तुम्हें एक डेटा एनालिस्ट से एक डिसीजन मेकर बनाती है। सो गाइस, अब क्लियर है कि एक्सेल, एसक्यूएल और डैशबोर्ड्स का पूरा ट्रेडिशनल मॉडल अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। जो एनालिस्ट अभी भी वही पुराने मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल एनालिटिक्स अपने आप में डेड हो चुका है। अब एनालिस्ट वही सर्वाइव करेगा जो अपने रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करवाएगा, एआई को अपने को पायलट की तरह यूज करेगा और बिजनेस एक्यूमेन एंड कम्युनिकेशन के साथ अपनी एनालिसिस को एकदम पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करेगा। और वही एनालिस्ट जॉब्स लेके प्रमोशन लेगा और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, एंड बाकी लोग वही करते रह जाएंगे जो लाखों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।